नमस्ते। ये कहानी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन लड़के की है जिसका नाम मिनक्यू होता है। उसे एक बहुत ही खतरनाक बीमारी थी। दरअसल उसे इंसानों से एलर्जी होती है, इसलिए जब भी वो किसी इंसान को हाथ लगाता है या फिर कोई इंसान उसे छूता है तो उसके शरीर पर दाने होने लगते हैं और जल्द ही उसकी बॉडी लाल रंग की हो जाती है, जिससे उसे सांस लेने में भी दिक्कत होती थी। मिनक्यू अपनी इस बीमारी से काफी तंग हो चुका था। वो आम इंसानों की तरह जिंदगी गुजारना चाहता था। उसे भी अपनी जिंदगी में कोई दोस्त और हमसफर चाहिए था, मगर अपनी इस बीमारी की वजह से वो हमेशा अकेला ही रहता था। उसने अपने आप को 10 साल घर में कैद किया हुआ था। अब एक दिन उसका डॉक्टर घर पर आता है और मिनक्यू से कहता है कि वो अपनी इस बीमारी के साथ रहना अब सीख ले, क्योंकि उसकी इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था। साथ ही वो उसे हाथ पर बांधने के लिए एक घड़ी देता है जिसमें अलग अलग तरह के रंग थे जो इसकी एलर्जी की हालत को बताएंगे। नीले रंग में एलर्जी नॉर्मल होगी, पीले रंग में हल्का सा अटैक होगा, ऑरेंज में मिनक्यू की बॉडी की नसें काम करना बंद कर देंगी और अगर लाल रंग का होगा तो वो कुछ ही देर में मर जाएगा। अब एक दिन एक साइंटिस्ट मिनक्यू से कांटेक्ट करता है जिसका नाम हांग था। वो बताता है कि उसने अपने टीम के साथ मिलकर एक रोबोट तैयार किया है जो कि न केवल इंसानों की तरह दिखती है बल्कि उनकी तरह पूरा काम भी करती है, और हांग उस रोबोट की कीमत $100 बिलियन बताता है। अब अगले दिन जब मिनक्यू हांग के लैब में जाता है तो उसे वहाँ पर वो रोबोट दिखाई देती है जिसे वो देखकर हैरान हो गया था, क्योंकि उस रोबोट को एक बहुत ही खूबसूरत लड़की की शक्ल देकर बनाया गया था। जब वो रोबोट मिनक्यू से हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ती है तो मिनक्यू घबराकर पीछे हट जाता है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसकी एलर्जी वापस से शुरू ना हो जाए। तब वो रोबोट अपने चेस्ट से अपनी बैटरी दिखाती है, जिसे देख मिनक्यू को विश्वास हो जाता है कि ये रोबोट ही है। तब वो उसे टच करता है और उसे कोई एलर्जी नहीं होती। ये देख मिनक्यू काफी खुश हो जाता है। वो रोबोट उसको अपना नाम AJ3 बताती है। अब मिनक्यू इस AJ3 रोबोट को खरीदने के लिए तैयार था और बहुत सारे पैसे इस रोबोट पर लगा देता है। अब अगले दिन जब साइंटिस्ट इस रोबोट को टेस्ट कर रहे थे तो एक साइंटिस्ट सोडा की एक बोतल को उछाल देता है, जिसमें से एक बूंद इस AJ3 के अंदर गिर जाती है, जिससे बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट हो जाता है और इस रोबोट का प्रोसेसिंग सिस्टम खराब हो जाता है, जिससे वो चला करती थी। ये देखकर सारी टीम बहुत ही ज्यादा परेशान थी। अब सारी टीम सोचती है कि इस रोबोट को ठीक करने में बहुत ही वक्त लगेगा, इसलिए इनकी मिनक्यू से डील भी कैंसिल हो जाएगी। तभी हांग को यहाँ पर एक आइडिया आता है, क्योंकि इसने AJ3 को अपनी एक पुरानी दोस्त की शक्ल देकर बनाया था जिसका नाम जिया होता है, इसलिए वो अभी उससे मिलने जाता है और सारी बात बताता है। दरअसल हांग का प्लान था कि मिनक्यू के पास जिया यानी एक असल इंसान को रोबोट बनाकर भेजने का। पहले तो सारी बातें सुनकर जिया मना कर देती है, लेकिन जब हांग उसे पैसों की लालच देता है तो जिया उसे मना नहीं कर पाती, क्योंकि जिया बहुत ही गरीब थी और ऊपर कर्ज भी होता है, इसलिए वो उसकी बात मानने को तैयार हो जाती है। अब साइंटिस्ट की टीम जिया को अपने लैब में लाकर रोबोट AJ3 की सारी बात सिखाती है कि वो कैसे काम करती है, कैसे उड़ती है और कैसे पानी देती है। फिर उसे उसी रोबोट की तरह सेम कपड़े पहनाए जाते हैं, बालों में विग, आंखों में लेंस लगाए जाते हैं जो कि एक कैमरा की तरह काम करेंगे, जिससे ये लोग जिया और मिनक्यू पर नजर रख सकते थे। अब जिया को एक रोबोट की तरह तैयार करके मिनक्यू के घर भेज दिया जाता है। जैसे ही मिनक्यू उस बॉक्स को खोलता है तो जिया उसे देखकर चौंक गई थी, क्योंकि दरअसल यहाँ पर हुआ कुछ यूँ था कि कुछ दिन पहले ही जिया ने मिनक्यू को एक गेम डिलीवर किया था, मगर मिनक्यू को वो सामान अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उस गेम बॉक्स पर कुछ दाग लगा हुआ था, इसलिए उसने जिया को पैसे नहीं दिए थे। अब जब जिया ने उसे रोकने की कोशिश की तो मिनक्यू वहाँ से भाग गया ताकि जिया उसे हाथ ना लगा पाए, वरना उसे एलर्जी हो जाएगी। मगर अच्छी बात यह है कि मिनक्यू हेलमेट की वजह से जिया का चेहरा नहीं देख पाया था। अब इधर वो हांग को कॉल करता है और जिया यानी कि रोबोट की डर और गुस्से के बारे में पूछता है, तो हांग बहाना मारते हुए कहता है कि इस रोबोट के 2 मोड हैं, एक ऑपरेशनल मोड और दूसरा फ्रेंड मोड। ऑपरेशनल में वो नॉर्मल रोबोट की तरह बिहेव करती है, जबकि फ्रेंड मोड में वो इंसानों की तरह बर्ताव करेगी। और साथ ही मिनक्यू से ये भी कहता है कि उसकी गर्दन के पीछे एक बटन है, जो तुम उसे दबा दो तो वो ठीक हो जाएगी। अब मिनक्यू ठीक ऐसा ही करता है। अब कुछ देर बाद वो जिया का टेस्ट लेता है, क्योंकि वो उसके सामने तो एक रोबोट ही थी। मिनक्यू देखना चाहता था कि ये रोबोट सही से काम करती भी है या नहीं। तभी हांग की लैब की लाइट चली जाती है, यानी कि अब सब कुछ जिया को अकेले ही संभालना था। मिनक्यू उसे सबसे पहले एक बॉक्स खोलने के लिए कहता है, जिसको एक मैथ के कोड के हिसाब से खोलना था, मगर जिया की मैथ बहुत कमजोर थी, इसलिए वो उस बॉक्स को तोड़ देती है। अब दूसरे टेस्ट में उसे एक उबला हुआ अंडा छीलने को दिया जाता है, जिसे उसको 10 सेकंड में पूरा करना था। क्योंकि जिया रेस्टोरेंट में काम करती थी, इसलिए इस टेस्ट को बड़े ही आराम से पास कर लेती है। मिनक्यू उसके इस काम से बहुत ही खुश हो गया था, इसलिए उसे अपने साथ रखने का सोच लेता है। लेकिन तभी उसकी नजर जिया की चेस्ट पर पड़ती है। क्योंकि वो जिया को रोबोट समझ रहा था तो उसे अपनी बैटरी दिखाने के लिए कहता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बैटरी ओवरहीट कर रही है, जिस वजह से उसकी चेस्ट पहले से बाहर है। वही जिया अब तो बुरी तरह फंस गई कि अब मिनक्यू खुद ही बैटरी चेक करने के लिए आगे हाथ बढ़ाता है। तब जिया गुस्से से उसे कहती है,
तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या तुम लड़कियों को इतनी गंदी नजर से देखते हो? बदतमीज आदमी कहीं के, तुम्हें तो बाहर फेंक देना चाहिए। अब ये सुन मिनक्यू तो पूरा शॉक्ड रह जाता है। अब थोड़ी देर बाद मिनक्यू हॉन्ग को कॉल करके कहता है, क्या तुम मुझे धोखा दे रहे हो? इस रोबोट की तो बैटरी ही खराब है। यानी मिनक्यू अभी भी नहीं समझ पाया था कि उसके सामने जो कोई है वो रोबोट नहीं बल्कि एक इंसान है। हॉन्ग फिर से उससे झूठ बोलता है कि मैंने उसकी बैटरी बदल दी थी ताकि वो ज्यादा काम कर सके। अब इसके बाद मिनक्यू जब अपने किचन में अपनी दवा खाता है तो एकदम से उसकी सांस अटक गई थी। अब ये देख जिया भागकर उसके पास आती है और उसकी कमर थपथपाती है जैसे वो कुछ ही देर में ठीक हो गया था। तो उससे पूछता है कि तुमने मेरे ऑर्डर के बगैर काम कैसे किया? तो जिया कहती है कि मेरे अंदर बहुत से फंक्शन हैं जिसकी मदद से मैं कुछ भी काम कर सकती हूँ। यहीं पर मिनक्यू जिया को जब पहली बार हाथ लगाता है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसे कुछ भी नहीं होता, जबकि उसे तो इंसानों से एलर्जी होती है। और मिनक्यू जिसे रोबोट समझ रहा था, दरअसल वो तो एक इंसान ही थी, बस उसकी नजरों में एक रोबोट होने का नाटक कर रही थी। अब रात को हॉन्ग जिया की बैटरी चार्ज करने के बहाने लैब में ले आता है, जहाँ पर वो उसे कहता है कि तुम जानती भी हो तुम हम सबको फंसाने वाली थी। अगर मिनक्यू सच्चाई जान जाता तो क्या होता? और इस बात पर जिया को खूब खरी खोटी सुनाता है, जिससे जिया नाराज हो जाती है और लैब से चली जाती है। जिसके बाद हॉन्ग और उसकी टीम को यह बात पता चलती है कि AJ-3 रोबोट को ठीक करने के लिए अफ्रीका में भेज दिया गया है, जहाँ पर उसे 2 हफ्ते और लग सकते हैं। उसी वक्त हॉन्ग को मिनक्यू का कॉल आता है जो कहता है कि मुझे तुम्हारा बनाया हुआ रोबोट काफी पसंद आया, मैं इसे 1 महीने के लिए लेना चाहता हूँ। अब हॉन्ग को समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे, इसलिए वो जिया को वापस बुलाता है और कहता है कि कुछ दिन और तुम्हें रोबोट बनकर मिनक्यू के सामने रहना होगा। इसके बदले में वो उसे ज्यादा पैसे देने की लालच भी देता है और कहता है कि हर रात हम तुम्हें चार्ज करने के बहाने लैब में ले आएंगे। यह सब सुनकर जिया फिर से रोबोट बनने के लिए मान जाती है। अब ऐसे ही एक दिन जिया का पेट खराब हो जाता है जब वो मिनक्यू के साथ होती है, इसलिए अर्जेंट में वो मिनक्यू के घर का बाथरूम यूज कर लेती है। जिसके बाद वो बाथरूम एक महंगे परफ्यूम से साफ कर रही थी। तभी उधर मिनक्यू आ जाता है और उसे इस तरह देखकर कहता है कि रोबोट तो पानी के पास नहीं जा सकते, तो तुम ये सब क्या कर रही हो? जिया रोबोट की तरफ से जवाब देती है कि मैं एडवांस रोबोट हूँ जो हर काम कर सकती हूँ। तभी मिनक्यू जब मुड़ने लगता है तो वो जिया के मुंह पर आते हुए पसीने को नोटिस करता है। यह देखने जब वो उसकी ओर आता है तो तभी उसका पाँव साबुन के ऊपर आ जाता है, जिससे वो फिसल जाता है। तभी जिया तेजी से उसकी ओर बढ़ती है और उसे बचाने की जगह वो परफ्यूम को बचाते हुए उसके ऊपर गिर जाती है, जिससे उसकी कमर पर चोट आ जाती है। अब इसी तरह एक दिन जिया सफाई करते हुए वह मिनक्यू के ताश के पत्तों का बना हुआ घर भी खराब कर देती है, जिसको बनाने में उसे 10 साल लग गए थे। ये देखकर मिनक्यू को काफी गुस्सा हो जाता है। तभी जिया कहती है मेरी बैटरी 5% रह गई है और खुद को बंद होने का नाटक करती है। तब मिनक्यू हॉन्ग को घर पर बुलाता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारे रोबोट में क्या हुआ है? उसकी गलतियों की वजह से मेरा काफी नुकसान हो रहा है। तो हॉन्ग थोड़ा बहाना करते हुए कहता है कि मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं इसे ठीक कर दूंगा। अब एक दिन मिनक्यू के घर एक खास मेहमान आने वाले थे। वो खास मेहमान मिनक्यू के बचपन की दोस्त थी जिसे मिनक्यू बहुत पसंद करता था। अब वो लड़की जब उसके घर आती है तो मिनक्यू से बात करने के बाद उसे हाथ मिलाती है, जैसे वापस से मिनक्यू को एलर्जी होने लगी थी। वो लड़की मिनक्यू के इस बीमारी के बारे में नहीं जानती थी, इसीलिए मिनक्यू एक मीटिंग का बहाना बनाकर वहाँ से भागकर घर के अंदर आ जाता है और उस कमरे तक पहुँचने की कोशिश करता है जहाँ पर उसकी एलर्जी के इंजेक्शन थे, मगर कमजोर होने की वजह से वो इंजेक्शन को नहीं लगा पाता। तभी जिया ये सब देखकर वहाँ आती है जहाँ मिनक्यू जमीन पर बेहोश पड़ा था। तभी हमें इस कहानी का एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब मिनक्यू को यह बीमारी नहीं थी, उसके लिए सब कुछ नॉर्मल था। तब एक दिन छोटे मिनक्यू की बर्थडे पार्टी थी। बहुत से लोग जमा होते हैं, सभी बहुत खुश थे। पर जब पार्टी से मिनक्यू अपने मॉम डैड के साथ घर जा रहा था तो उसका गुब्बारा उसकी डैड की आंखों के सामने आ गया, जिससे उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें मिनक्यू के मॉम और डैड की डेथ हो जाती है। और उनके फ्यूनरल पर बहुत से लोग जमा थे। दरअसल उन्हें मिनक्यू से कोई मतलब नहीं था, वो सब तो इनके डैड की जायदाद के पीछे पड़े थे। तभी एक दिन मिनक्यू को एक लिखा हुआ नोटिस मिलता है जिस पर मैडम एक्स लिखा था। उसमें लिखा हुआ था कि बच्चे तुम किसी भी पेपर्स पर साइन मत करना। तब बाहर आते हुए वो कुछ लोगों की बातें सुनता है कि मिनक्यू के साइन करते ही कंपनी की सारी प्रॉपर्टीज उन्हें मिल जाएगी। अब जब वो अकेला बैठा था तो उसके पास उसका दोस्त आता है जिसके पास एडॉप्शन के पेपर थे। वो कहता है देखो इस पर साइन कर दो, जिसके बाद तुम मेरे भाई बन जाओगे। तब मिनक्यू उन पेपर पर साइन कर देता है। तभी वो देखता है कि उसके दोस्त का हाथ एक शैतानी हाथ में बदल गया, जिससे डर कर वो भाग जाता है। अब उसका दोस्त अपने डैड के पास वापस आकर जब उन्हें वो पेपर्स देता है तो वो देखते हैं कि मिनक्यू ने उस पेपर पर साइन की बजाय कुछ और लिख दिया था। उधर मिनक्यू अपने घर में अकेला रहने लगा था, जहाँ उसके दिमाग में ये बात बैठ गई कि सभी लोग बहुत ही बुरे होते हैं और वो सभी उसके जायदाद के पीछे पड़े हैं। इसलिए जब से उसे इंसानों से एलर्जी होने लगी थी और ये बात उसके खास डॉक्टर के अलावा कोई भी नहीं जानता था। कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर मिनक्यू को होश आ गया था, जहाँ वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो बिल्कुल ठीक हो गया है। वो जिया से काफी खुश हो गया था क्योंकि जिया ने उसकी जान बचाई थी। अब धीरे
धीरे धीरे मिनक्यू जिया के साथ और ज्यादा वक्त गुजारने लगा था और एक दिन वो उसी लड़की से मिलने जाता है जिसे वो पसंद करता था। अब वो लड़की जाते हुए मिनक्यू से फिर से हाथ मिलाकर जाती है तो तभी उसे फिर से एलर्जी हो गई थी, पर इस बार वो अपना इंजेक्शन निकाल कर लगाने की कोशिश करता है, मगर फिर सोचता है कि आखिर वो कब तक ऐसे जिंदगी गुजारता रहेगा, इसलिए वो अपने इंजेक्शन को पानी में फेंकने जाता है। तभी जिया उसके पास आती है और अचानक से उसकी एलर्जी खत्म हो गई थी, वो भी बिना किसी इंजेक्शन को लगाए, और उसकी घड़ी का टेम्परेचर भी एक नॉर्मल नीले रंग पर आ जाता है। जब ये वापस घर जा रहे होते हैं तो मिनक्यू एक आदमी से टकरा कर गिर गया था, मगर इसे तब भी कुछ नहीं होता। अब ये सब देखने के बाद उसे तो यकीन ही नहीं होता कि आखिरकार वो ठीक हो गया है, इसलिए अब वो चेक करने के लिए वो जिया को लेकर लोगों की भीड़-भाड़ में जाने का फैसला करता है, जो उसने आज से पहले कभी नहीं किया। जब वो दोबारा से एक बच्चे से टकराता है तब भी उसे कुछ नहीं होता, और एक बार फिर जब उसे एक आदमी हाथ लगाता है तब भी इस बार उसे कुछ नहीं होता। तब मिनक्यू अपने डॉक्टर को कॉल करता है और कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। तभी अचानक से एक आदमी उससे टकरा जाता है तो वहाँ पर जिया उसके साथ नहीं थी, तो मिनक्यू को एलर्जी दोबारा से शुरू हो जाती है। तो मिनक्यू जब दूर खड़े जिया की तरफ देखता है तो ठीक हो जाता है। कॉल पर मिनक्यू डॉक्टर से कहता है कोई तो है जिसे मैं जब देखता हूँ तो ठीक हो जाता हूँ। अब ये बात सुनकर डॉक्टर भी हैरान थे। मिनक्यू भागकर जिया के पास जाता है और उसे गले लगाकर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी खरीदूंगा जिससे तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। अब घर आकर वो सब कुछ दोबारा से अपने डॉक्टर को बताता है तो डॉक्टर कहते हैं मिनक्यू मैं हैरान हूँ कि तुम इंजेक्शन के बिना ही ठीक हो गए। अब मिनक्यू जहाँ पर भी जाता था जिया को साथ साथ रखता, क्योंकि उसकी नजर में तो जिया सिर्फ एक रोबोट थी। उधर लैब में दिखाया जाता है कि अब AG3 रोबोट ठीक हो गई है, मगर उसे ठीक से काम करने में कुछ वक्त अभी और लगेगा। जब जिया को ये बात पता चलती है कि AG3 रोबोट ठीक हो गई है तो वो थोड़ी उदास हो जाती है, क्योंकि अब इसे भी मिनक्यू के साथ रहना अच्छा लगने लगा था। अब मिनक्यू भी जान गया था कि वो तभी महफूज है जब तक वो रोबोट यानी कि जिया उसके साथ रहेगी। अब एक दिन मिनक्यू जिया को होटल में लेकर जाता है जहाँ पर वो लड़की अपने डैड के साथ आई हुई थी जिसे मिनक्यू पसंद करता था। वो जिया को लेकर एक अलग टेबल पर बिठा देता है और यह बात जिया को बहुत ही बुरी लगती है। जब मिनक्यू वापस आता है तो जिया उससे ठीक से बात नहीं करती। अब एक दिन जब मिनक्यू गैस स्टेशन पर रुकता है तो क्रेडिट कार्ड लेते हुए उसका हाथ एक वर्कर के हाथ से लग जाता है। जो थोड़ा आगे जाने पर जब वो इस बात को नोटिस करता है कि उसे किसी ने हाथ लगाया तब भी उसे कुछ नहीं हुआ। ये सारी बातें जब वो अपने डॉक्टर को बताता है तो डॉक्टर कहते हैं कि अब तुम ठीक हो गए हो, इसलिए अब तुम्हें किसी रोबोट की जरूरत नहीं, इसलिए अब तुम उस रोबोट को वापस भेज दो जिसे तुमने अपने घर में रखा है। लेकिन मिनक्यू को तो दिल ही दिल में जिया से प्यार हो गया था। अब वो होंग के पास जाता है और उसे अपने दिल की बात बताता है। ये बात सुनकर वो कहता है कि तुम एक रोबोट की बात कर रहे हो जिसे पहले से ही डिजाइन किया गया था। मिनक्यू कहता है कि फिर मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं आखिर उसकी यादों को कैसे भुलाऊं। तो होंग कहता है कि एक रास्ता है, मैं उस रोबोट की सारी यादों को डिलीट कर दूंगा जिससे वो सब कुछ भूल जाएगी और तुम भी कहीं और चले जाना और उसे भूल जाना। अब आखिरी बार जिया को AG3 रोबोट बनाकर मिनक्यू के पास भेजा जाता है। अब दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं जहाँ बाहर बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही थी। अब आखिरी बार ये दोनों बाहर घूमने जाते हैं। अब फिर वापस घर आकर मिनक्यू जिया को शुक्रिया करता है और उसे ठीक करने के लिए फिर वो अपने गले से अपनी मॉम का दिया हुआ लॉकेट उतार कर उसे पहना देता है और गले लगाकर रीसेट का बटन दबाते हुए खूब रोता है। वही जिया भी काफी दुखी थी। उधर AG3 रोबोट को भी ये बात पता चल गई थी कि मिनक्यू का फोल्डर डिलीट करना है। अब दोनों रात को एक दूसरे को याद करते हुए खूब रोते हैं। जिया इतना रोती है कि वो बीमार हो गई थी। अब अगली सुबह दोनों अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं। जिया अपने नानी के घर जाने के लिए तैयार थी। इधर मिनक्यू भी अपने बिजनेस के काम से कहीं जा रहा था, लेकिन इत्तेफाक से वो उसी ट्रेन में चला जाता है जिस ट्रेन में जिया बैठी थी। तब मिनक्यू सीट ढूंढते हुए जिया को देख लेता है। वो सोचता है कि इस लड़की की शक्ल तो बिल्कुल AG3 रोबोट जैसी है। वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे पर बात तक नहीं करते। अब मिनक्यू होंग को कॉल करता है और बताता है कि मैंने तुम्हारे रोबोट जैसा एक चेहरा देखा। तो होंग कहता है हाँ, मैंने उस रोबोट को एक अपने खास दोस्त की शक्ल दी थी। तो मिनक्यू कहता है क्या मैं उस इंसान से बात कर सकता हूँ? तो वो कहता है नहीं, क्योंकि किसी अनजान से उसे बात नहीं करना चाहिए। पर फिर भी मिनक्यू उस लड़की यानी जिया का पीछा करता है और वहाँ तक आ गया था जहाँ पर जिया अपने नानी के होटल में नौकरी करती और अपनी नानी के पास रहने वाली थी। अब मिनक्यू एक कस्टमर बनके उस होटल में आता है और सब लोगों के जाने के बाद भी वो वहाँ बैठकर जिया का इंतजार कर रहा होता है। इससे जिया तंग आकर उसके पास जाकर बताती है कि हाँ, मेरा ही चेहरा और मेरी आदतें AG3 को दिया गया, इसके बदले में मुझे बहुत से पैसे दिए गए थे। ये सब बताकर वो उसे वहाँ से जाने को कहती है, मगर मिनक्यू अब जिया के पास ही रहना चाहता था। अब कुछ दिन में उसको जिया की नानी के साथ भी दोस्ती हो गई, इसलिए अब वो जिया के साथ वो सभी पल गुजारता जो उसकी नजर में उसने AG3 रोबोट के साथ गुजारे थे। एक दिन जब वो वापस आया
है तो देखता है कि जिया उधर होटल में नहीं थी, बल्कि वो अपने नानी के घर से जा चुकी थी। तब मिनक्यू उसे पागलों की तरह यहाँ वहाँ ढूंढता है। तभी वो उसे समंदर के किनारे बैठी हुई मिलती है। तभी मिनक्यू की नजर जिया के गले में उस लॉकेट पर जाती है जो उसने AJ3 रोबोट को पहनाया था। जिया उसे वो हार छुपाने की कोशिश भी करती है, मगर मिनक्यू ने उसे देख लिया था, जिससे उसे अब सब पता चल जाता है कि उसके घर पर जो AJ3 रोबोट थी वो कोई और नहीं बल्कि जिया थी। इससे उसकी हालत बहुत ही खराब होने लगी थी, क्योंकि उसके साथ इतना बड़ा धोखा जो हुआ था, अब उसकी एलर्जी लाल रंग पर पहुंच गई थी, जो ऐसा इसके साथ कभी नहीं हुआ। तब वो जमीन पर गिर जाता है और उसके बचने के चांसेस भी बहुत कम लग रहे थे। तभी उधर होंग और डॉक्टर आ जाते हैं, जो उसे इंजेक्शन लगाते हैं और घर ले आए थे, जहाँ उसका इलाज किया जाता है। यहाँ पर जिया मिनक्यू से मिलकर उससे सब कुछ बताना चाहती थी, मगर डॉक्टर उसको मना करते हैं जब तक मिनक्यू पूरी तरह ठीक ना हो जाए। अब मिनक्यू के पास उसका एक खास असिस्टेंट आया था, जो उसको जिया और होंग की कंपनी के खिलाफ केस करने को कहता है, क्योंकि उन्होंने उसे धोखा दिया था। अब यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि वो असिस्टेंट दरअसल जिया का भाई था। उसने जिया के इस धोखे के बाद मिनक्यू के पास से नौकरी छोड़ दी थी। अब मिनक्यू होंग के टीम के पास जाता है और उसे अपने साथ धोखा करने के जुर्म में उनके लैब को खाली करवा देता है। इधर जिया भी मिनक्यू के लिए रोज खाना बनाकर ले जाने लगी थी, लेकिन मिनक्यू उस पर काफी गुस्सा था, इसलिए वो उसका खाना रोज कचड़े के डिब्बे में फेंक देता था। फिर भी जिया उसे कहती थी कि तुम जो भी मर्जी करो, मैं रोज तुम्हें खाना देने आऊंगी। मिनक्यू जब रात को सोने लगता तो उसे जिया की याद सता रही थी। वो बाहर अपने नौकर के पास जाता है, जो आग जलाकर बैठा हुआ था। वो उससे पूछता है, क्या तुमने भी मुझसे कोई झूठ बोला है? तो नौकर जवाब देता है कि नहीं, मगर हर इंसान अपनी जिंदगी में कोई ना कोई झूठ जरूर बोलता है। अब अगली सुबह दिखाया जाता है कि जब जिया मिनक्यू के लिए खाना लेकर आ रही थी तो रास्ते में एक बच्चा आ जाता है, जिस वजह से उसकी बाइक का एक्सीडेंट हो गया था और उसके हाथ पर चोट भी लग जाती है। अब मिनक्यू के पास जब जिया वक्त पर नहीं पहुंचती तो वो बेचैन हो जाता है, क्योंकि दिल ही दिल में तो वो उससे बहुत चाहता था। तो अब जिया दिन में आने के बजाय रात को आती है और हमेशा की तरह उसके टेबल पर खाना सेट करती है और जाने लगती है। तभी उधर मिनक्यू आता है और कहता है कि तुम मुझसे झूठ बोलकर और धोखा देकर कितना खुश नजर आ रही हो। जिया कहती है, मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मगर मिनक्यू उसकी कोई बात नहीं सुनता और गुस्से से गिलास तोड़ देता है और इससे उसके हाथ से खून आने लगता है, मगर फिर भी वो मिनक्यू से माफी मांगती है और चली जाती है। अब अगली सुबह को मिनक्यू के घर जिया की दोस्त आती है और उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहती है, देखो अपनी जिद छोड़ दो, नहीं तो अपनी यादों में ही कैद होकर अकेले रह जाओगे, क्योंकि अब जिया होंग की टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया जाने वाली है, उसे रोक लो। मिनक्यू जिया के दोस्त के सामने तो नॉर्मल होने का नाटक करता है, मगर मन ही मन वो परेशान हो रहा था। अब जब सुबह वो उस जगह पर जाता है जहाँ पर जिया रुकी हुई थी, तो वहाँ पर होंग की टीम को लोगों को देखता है, जो उसे देख लेते हैं और उसे बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिनक्यू नहीं रुकता और अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से वापस अपने घर आ जाता है। जहाँ पर आकर वो टीवी में खबर सुनता है कि आज काफी सारे सितारे आसमान से टूटते हुए नजर आएंगे। जब वो अपनी छतरी बदलने जाता है तो उसे जिया की छतरी मिलती है, जिसे देखकर उसे दोबारा से जिया की याद आ जाती है और वो प्यार भरी यादों को फिर से याद करने लगता है। वहीं इधर AJ3 रोबोट भी पूरी तरह ठीक हो गई थी। अब मिनक्यू ने भी अब जिया से मिलने का फैसला कर लिया था, क्योंकि वो जान चुका था कि वो उसके बगैर नहीं रह सकता। वो एक चट्टान पर जिया से मिलने जाता है, जहाँ पर काफी कपल टूटते हुए तारे को देखने आए थे। यहाँ पर जिया मिनक्यू को बताती है कि मैंने शुरू से ही रोबोट बनने का नाटक किया था, तुम एक रोबोट के साथ नहीं बल्कि एक इंसान के साथ अपना वक्त गुजार रहे थे। तब मिनक्यू को AJ3 की यानी जिया के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं। वो कहता है, मुझे सब सच बताओ, आखिर तुमने मुझसे कितने झूठ बोले हैं? मैं कितना बेवकूफ इंसान था जो एक असल इंसान और रोबोट में फर्क ही नहीं कर सका। तब जिया मिनक्यू को सब सच बताती है कि आखिर उसे रोबोट का नाटक क्यों करना पड़ा। इसके बाद वो कहती है, इसके अलावा मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला और तुम्हारे साथ वक्त गुजारना मुझे अच्छा लगता था। इस बात पर मिनक्यू उसे अपने पास बैठने को बोलता है और कहता है, अब जो भी तुम्हारे दिल में है सब कुछ सच बता दो। वो कहती है, मैंने तुम्हारे साथ जितने भी पल बिताए मुझे सब याद हैं और मैंने कई बार कोशिश की कि मैं तुम्हें सच बता दूं, लेकिन सिर्फ इस वजह से रुक गई कि कहीं तुम्हारी एलर्जी दोबारा से ना हो जाए, क्योंकि तुम तभी ठीक हुए जब तुम्हें अपनी पुरानी यादों को अपने दिमाग से निकाल दिया। अब ये सुनकर मिनक्यू जिया के करीब जाता है, मगर फिर उसे याद आता है कि कहीं उसकी एलर्जी फिर से ना शुरू हो जाए। तो वो जिया से कहता है, उसके साथ यही तक था और अब से दूर चला जाऊंगा, जहाँ पर इंसान मेरे करीब ना आए और पहले की तरह जिंदगी गुजारने लगूंगा। ये सुनकर जिया उसे रोक लेती है और खूब रोते हुए अपने प्यार का इजहार करती है कि वो मिनक्यू से बहुत प्यार करती है। अब ये सुनकर मिनक्यू जिया को गले लगा लेता है और उसे कोई एलर्जी भी नहीं होती, यानी कि अब मिनक्यू फिर से जिया पर भरोसा करने लगा था। अब सुबह दोनों लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं, जहाँ कैफे से मिनक्यू कॉफी लेता है तो देखता है कि उसकी
उसकी घड़ी में फिर से एलर्जी का साइन शुरू होने लगा है। लेकिन जब मिनक्यू जिया को गाड़ी में सोता हुआ देखता है तो उसकी एलर्जी नॉर्मल हो जाती है। फिर वो उसे घर छोड़कर जल्दी मिलने को कहता है। अब अगले सीन में हमें एक अमीर आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम मार्टिन होता है। वो AG3 रोबोट को होंग से खरीदने आता है जो ठीक हो गई है, लेकिन उसके इरादे नेक नहीं होते हैं क्योंकि वो AG3 रोबोट को एक खतरनाक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने वाला था। इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके AG3 को होंग की टीम से ले जाता है। अब जब मिनक्यू आता है और AG3 के बारे में पूछता है तो होंग उसे बताता है कि उसे तो मार्टिन ले जा चुका है जो कि एक खतरनाक मुजरिम है। उधर मार्टिन AG3 को एक बड़े से ताबूत में ले जाने के लिए तैयार था। जब उस ताबूत को खोलता है तो उसमें रोबोट नहीं थी। दूसरी तरफ वो AG3 रोबोट को हम शहर में घूमता हुआ देखते हैं जिसके पास कोई याददाश्त नहीं थी और न ही उसे अपने बारे में कुछ पता था। अब मिनक्यू भी अपने घर वापस आ गया था जहाँ पर जिया और होंग की टीम मिलकर खाना बना रही थी। जिया उसे अपने जाने को बताती है जो सुनकर मिनक्यू उदास हो गया था और बहाने मारने लगता है कि आज मौसम बहुत ही खराब है इसलिए उन्हें यहीं पर रुक जाना चाहिए। उधर बाहर हम AG3 रोबोट को देखते हैं जो अपने अंदर से वीडियोस को देख रही थी जिसमें एक मार्टिन की वीडियोस थी जिसमें वो कहता है कि वो उस रोबोट को एक खतरनाक हथियार के रूप में इस्तेमाल करेगा, जबकि दूसरी वीडियो होंग की टीम की देखती है जिसमें सब कहते हैं कि तुम एक अच्छी रोबोट हो जो इंसानों की दोस्त बनोगी। अब यहाँ पर AG3 मार्टिन की वीडियो को अपने अंदर से डिलीट करके होंग की टीम का वीडियो सेव कर लेती है, यानी कि उस रोबोट ने भी अपने दिमाग में इंसानों से दोस्ती करने का बैठा लिया था। अगले सीन में हम मिनक्यू को मैडम एक्स से मिलते हुए देखते हैं। ये वही लेडी थी जिन्होंने बचपन में मिनक्यू को नोट में लिखा था कि किसी भी पेपर पर साइन मत करना। ये हर वक्त उसकी मदद किया करती थी। अब ये इसे बताती हैं कि मार्टिन एक बहुत ही खतरनाक आदमी है, अगर हमने उसे पकड़वा दिया तो बहुत से लोगों का भला हो सकता है। उसके खिलाफ सबूत एक आदमी के पास है, जिसके बाद मिनक्यू उस आदमी से मिलने जाता है और उसे सबूत देने को कहता है, पर वो आदमी थोड़ा डर रहा था। लेकिन मिनक्यू कहता है आपकी हिफाजत हमारी पुलिस टीम करेगी, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। इसलिए वो आदमी अब मिनक्यू को मार्टिन के खिलाफ सबूत देने के लिए तैयार हो जाता है। मिनक्यू उस सबूत को पुलिस तक पहुंचा देता है। वही इधर सड़कों पर घूमती हम AG3 रोबोट को देखते हैं जिसको अपने बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो जाकर एक भिखारी के पास बैठ जाती है और उसे अपना एड्रेस पता पूछती है। उधर हर कोई इसे ढूंढ रहा था। जल्द ही मार्टिन के आदमियों को AG3 रोबोट की लोकेशन का पता चल जाता है। तभी उसके सामने दो अजनबी लोग आकर वैन को रोक कर कहते हैं कि हम तुम्हारे रिश्तेदार हैं। तो वो AG3 रोबोट उनकी वैन में बैठ गई थी कि तभी उधर पुलिस आ जाती है जहाँ उन्होंने मार्टिन और उसके लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। अब AG3 रोबोट को होंग की टीम अपने लैब में वापस ले आती है और सभी बहुत ही खुश थे क्योंकि उन्होंने रोबोट को ढूंढ लिया और गलत हाथों में जाने से बचा लिया था। जिया और मिनक्यू घर वापस आकर बहुत खुश थे। जहाँ पर बैठे ये AG3 रोबोट की वीडियोस देख रहे थे जब वो बाहर इंसानों से मिली थी। अब होंग कहता है कि मैं इसका चेहरा बदलने वाला हूँ और उस रात सब मिलकर आखिरी बार उसे अलविदा बोलते हैं। अब मिनक्यू भी मीडिया के सामने अपने बारे में सब सच बता देता है कि उसे इंसानों से एलर्जी है, लेकिन वक्त के साथ साथ अब सब कुछ ठीक हो रहा है। वो सबको शुक्रिया करता है जिनकी वजह से वो ठीक हुआ था और वो कहता है कि वो जल्दी AG3 जैसे रोबोट पे काफी पैसा खर्च करने वाला है जो लोगों के काम आए। इतना बताते ही उसकी मार्केट के शेयर काफी तेजी से बढ़ गए। अपने जिंदगी के सही फैसले लेकर वो बहुत ही खुश था। वो जिया को कॉल करता है और रात को खाने पर मिलने को कहता है। अब वो जिया को बताता है कि तुम्हारा भाई अब भी मेरे पास नौकरी नहीं करना चाहता, वो इस्तीफा देने को तैयार है। जिया अब अपने भाई से मिलती है और उसकी बीवी के सामने बात करती है जिस पर उसकी बीवी उसे नौकरी छोड़ने से मना करती है। अगली सुबह जिया का भाई मिनक्यू के पास जाकर माफी मांगता है और अपना इस्तीफा भी उसने वापस ले लिया था। इसके बाद कहानी कुछ वक्त की दिखाई देती है जहाँ होंग एक नया AI रोबोट लॉन्च करने वाला था। उधर जिया का भाई भी मिनक्यू की कंपनी का बहुत बड़ा मैनेजर बन जाता है। हम जिया को देखते हैं जो अपनी कंपनी के लैंप्स कस्टमर को दिखा रही थी और कुछ देर के बाद उसे मिनक्यू से मिलने जाना था जहाँ पर होंग की टीम के साथ उसके भाई की फैमिली पहले ही मौजूद थी। वो उसके घर आ जाती है जहाँ बाहर एक गाड़ी रुकती है जिसमें से एक फौजी उतरकर बाहर आता है और वो कोई और नहीं बल्कि मिनक्यू था जो सोल्जर की ट्रेनिंग पूरा करके वापस आ चुका था। जिया उसके पास आने लगती है लेकिन तभी फिसल जाती है तो मिनक्यू उसे संभालता है और दोनों एक दूसरे को देखते ही रहते हैं। अब मिनक्यू की ये बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई थी। अब इसी खूबसूरत लम्हे के साथ दोनों मिनक्यू के घर की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं जहाँ पर सभी इनका इंतजार कर रहे थे और इसी के साथ इस सुपर सीरीज का एंड होता है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। धन्यवाद।